द्रोण जी गुजरात से। जी हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काशी में भोले बाबा का साक्षात्कार को ही भगवत प्राप्ति माना जाएगा, जैसे आप? हाँ बिल्कुल, पूर्ण है। हाँ पूर्ण है। भगवान शिव, भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी, ये सब भगवत स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। पर जब प्रेम की बात आती है तो देखो, भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत को अपने माथे पे धारण किए हुए हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पातु माम। मुरारी चरणच्युतम, मुरारी के चरणारविंद से जो गिरा हुआ चरणामृत है वही गांगम वारी मनोहारी, मनोहर गंगा जी भगवान शिव की जटा में विराजमान। जब भागीरथ जी ने तपस्या की गंगा जी को प्रसन्न करके भूतल पे लाने के लिए ब्रह्मा जी को रिझा लिया, तो गंगा जी ने कहा मुझे भूतल पर रोकेगा कौन, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक से जाऊंगी तो सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी। तब भगवान शंकर से आराधना की कि आप रोक सकते हो। तो भगवान शंकर अपनी दृष्टि से भी गंगा जी को रोक सकते थे, कर कमल में भी रोक सकते थे। भगवान शंकर हैं, लेकिन हरि का चरणामृत है इसलिए जटाएं खोल दी। और ऐसी जटाएं भगवान शिव की कि जटा कटा सम भ्रमम भ्रमण नीलम पे निर्जरी विलोलभी चिवल्लरी विराजमान मूर्धन। गंगा जी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जटा कटा सम भ्रमम भ्रमम नीलम पे निर्झरी। फिर एक जटा खोली, 3 धाराएं प्रकट हुई, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। तो अलकनंदा स्वर्ग में विराजमान है, भागीरथी पृथ्वी में विराजमान है, और मंदाकिनी नीचे पाताल में विराजमान है। तो भगवती गंगा जी को भगवान शिव इसीलिए माथे पे धारण किए कि जब प्रेम की बात देखते हैं तो परस्पर हरि के आराध्य देव भगवान शिव हैं और शिव के आराध्य देव हरि हैं। तो चाहे हरि का साक्षात्कार करो तो पूर्ण है, चाहे शिव का साक्षात्कार करो तो पूर्ण है। वो ब्रह्म है, शिव साक्षात ब्रह्म है, हरि साक्षात ब्रह्म है, लीला के लिए रूप धारण किए हुए हैं। पीछे आपने नाम अपराध में भी ये बात बताई। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, इनमें भेद नहीं। हरि और शिव में भेद नहीं करना, भेद करने से नामापराध लगता है। और खास बात आपको बता दें कि भगवान की भक्ति विशुद्ध, जिसे भक्ति कहते हैं, वो तभी प्राप्त होती है जब शिव आराधना होती है। अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम ने एकत्रित करके बैठाला और कहा, औरो एक गुपुत मत सबई कहां कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। स्पष्ट वर्णन किया कि औरो एक गुपुत मत सबई कहां कर जोरी। अयोध्यानाथ है, लेकिन कैसे दैन्यता से कह रहे हैं कि मैं हृदय की गुप्त बात कहता हूं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना भगवान शिव की आराधना के हरि की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं भावा। भगवान कहते हैं भगवान शंकर से द्रोह करे और मेरा दास कहलाए, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भगवान। महाराज, काशी में भगवत प्राप्ति हुई और वृंदावन में हुई, उसमें अंतर क्या है? काशी में भगवत प्राप्ति हुई भोजन, और वृंदावन में भगवत प्राप्ति हुई पानी। भोजन के बाद प्यास लगती है ना, उसकी पूर्ति हो गई। काशी में भगवत प्राप्ति के बाद जो प्रेम की पिपासा है, जैसे अभी जो प्रेम की बात कही कि तन मन के बिछड़े नहीं चाह बड़े दिन है, जो पिपासा है उसकी पूर्ति वृंदावन में हुई। प्रेम की जो पिपासा है वो वृंदावन में पूर्ति हुई, क्योंकि सारा वैभव एक का है, तत्व तो एक ही है, दो नहीं है। पर काशी में बोध होता है, और जो वृंदावन है ये रमण स्थली है, रासस्थली है। यहाँ उसका
जैसे आत्माराम भगवान अपने आप में रमण करते हैं, ऐसे ही भगवान का जैसे शिव तत्व का बोध होने के बाद इस प्रेम तत्व का रसास्वादन वृंदावनेश्वरी श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की प्रधानता रखते हुए तब होता है। इसलिए भगवान शिव जब कृपा किए तो भेज दिए वृंदावन का रसास्वादन कराने के लिए। जी आपको तो कृपा करके कि यहाँ भेज दिया और यहाँ पूर्णता दे दी। महाराज जी, क्या उधर भी कोई ऐसा वो है कि उनके साकार रूप से ही साधना भक्ति में तल्लीन हुआ जाए, ऐसा मार्ग भी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है, दोनों साकार निराकार दोनों रूप है, और उनमें भी अत्यंत आसक्ति करके प्रेम में जीवन व्यतीत किया जा सकता है। पर वो जहाँ उनसे कोई प्रेम करेगा तो फौरन वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेज देंगे। नरसिंह जी ने अनन्य प्रेम किया भगवान शिव से, तुरंत भेज दिया रास में। राधा बाबा ने अनन्य प्रेम किया भगवान से, तुरंत रास में भेज दिया। वो परम वैष्णवाचार्य भेज देते हैं तुरंत कृपा। चलो हमारा उन्हीं का तो विलास है, रास विलास उन्हीं का है, किसी और का नहीं है। वही श्री कृष्ण, वही शिव है, वही राधा है, वही जगदम्बा है, कोई और थोड़ी, वही है। तत्व तो एक है, विलास उन्हीं का है। तो जब उनसे प्रेम करो तो अपने प्रेम विलास में भेज देते हैं। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उनका निराकार स्वरूप है, आत्मस्वरूप, आत्मा का बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाए। महाराज जी, जो महापुरुष जन वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, भक्ति में उनका चित्त लग जाता है, और जैसे आपने कहा कि उनकी कृपा से ही यहाँ हो जाते हैं, तो महाराज जी उनको अपूर्णता तो नहीं लगती कि वो उनकी कमी या उनकी याद या वही पूर्ण लग जाता है कि यही वही है, वही यही है? अब कोई समझ पावे कि न समझ पावे, भगवान शिव से कितना प्रेम है ये भगवान शिव ही जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष अनन्य आराधना भगवान शिव की रही। अब उन्होंने जैसे प्रिया प्रीतम के चरणों में भेज दिया, और अब क्यों कि अब जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही करुणामयी गौरी किशोरी है। जो गौरांग गंगाधर है वही गौरांगी प्रिया जी है। भावना इसमें, अब जब भावना टिक गई तो अब हटा के पूर्व में ले जाने के लिए क्षमता नहीं रह गई। हमें बड़ा आश्चर्य है, जिनके लिए जी रहे थे, जिनसे सब कुछ प्राप्त हुआ, ये मन की क्या दशा हो गई कि वही ऐसे, ये मतलब गुप्त बात अंदर की है। हाँ ऐसा, हाँ तो ऐसा नहीं है कि उसमें अपूर्णता हो या ऐसा लगे कि हमने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। अभी भी महाराज जी प्रेम महाराज जी वैसा ही रहता है, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग से प्रसाद। हाँ अब देखो उनका कृपा प्रसाद देखो, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं ना कहीं का, हाँ कहीं ना कहीं का प्रसाद उन्हीं का, तो उन्हीं का सारा प्रसाद है। पर अब जैसे हम तो ऐसे समझते हैं कि बिटिया का विवाह जैसे ससुराल में कर दिया जाए ना, और तेरे दिन अटैची लेके मैके में खड़ी रहे तो माता पिता क्या कहेंगे? ले, तो उनको बुरा लगेगा कि यार मतलब जब आओ तो पति के साथ आओ, और कभी कभी आओ नहीं अपनी पति की सेवा में रहो। तुम्हारे तेरे दिन अटैची लिए हमारे पास खड़ी रहोगे। तो ऐसे ही समझो भगवान शिव ने हमको राधा वल्लभ जी के चरणों में दे दिया, तो अब पूर्ण चित्त राधा वल्लभ जी, यही शिव जी की इच्छा है कि पूर्ण चित्त राधा वल्लभ जी के चरणों में दो, हमारा काम हो गया, आप आगे बढ़ो, ऐसा है।